ओम श्री परमात्मने नमः। ओशो वाणी में आपका स्वागत है। ओशो कहते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं वह यांत्रिकता मैकेनिकल होने से कुछ और ज़्यादा नहीं है। जीवन कुछ और है। अगर इस बल्ब को पता न चले विद्युत की धारा का, तो बल्ब जैसा है उसी को जीवन समझ लेगा। हवा के धक्के उसे धक्के देंगे तो बल्ब कहेगा मैं जीवित हूँ, क्योंकि धक्के मुझे लगते हैं। बल्ब उसी को जीवन समझ लेगा। और जिस दिन विद्युत की धारा पहली दफ़ा बल्ब में आती होगी और अगर बल्ब कह सके तो क्या कहेगा? कहेगा अनिर्वचनीय। नहीं कह सकता क्या हो गया, अब तक अंधेरे से भरा था, अब अचानक सब प्रकाश हो गया है और किरणें बही जाती हैं, सब तरफ फैली चली जाती हैं। बीज क्या कहेगा जिस दिन वृक्ष हो जाएगा? कहेगा पता नहीं यह क्या हुआ, कहने जैसा नहीं है, मैं तो छोटा सा बीज था, यह क्या हो गया, यह मुझसे हुआ है, यह भी कहना कठिन है। इसलिए जिनको भी परमात्मा मिलता है वे यह नहीं कह पाते कि हमने पा लिया। वे यह कहते हैं हम सोचते थे कि जो हम थे, जो हमें मिल गया है, कोई भी संबंध नहीं दिखाई पड़ता। कहाँ हम अंधकार थे, कहाँ प्रकाश हो गए, कहाँ हम कांटे थे, कहाँ फूल हो गए, कहाँ हम मृत्यु थे ठोस, कहाँ हम तरल जीवन हो गए। नहीं नहीं, हमें नहीं मिल गया। वे कहेंगे हमें नहीं मिल गया है। जो जानेंगे वे कहेंगे नहीं, उसकी कृपा से हो गया है, उसकी ग्रेस से, उसके प्रसाद से, हमारे प्रयास से नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रयास नहीं है। जब उपलब्ध होता है तो ऐसा ही लगता है कि उसके प्रसाद से मिला है, ग्रेस से, लेकिन उसके प्रसाद तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयास की यात्रा है। वह प्रयास क्या है? वह एक छोटा सा प्रयास है, एक अर्थों में बड़ा भी है, दूसरे अर्थों में। इस अर्थों में छोटा है कि वे केंद्र बहुत दूर नहीं है, जहाँ शक्ति की ऊर्जा, जहाँ ऊर्जा संग्रहित है, वह स्थान, रिजर्वायर और वह जगह जहाँ से जीवन को देखने की आँख खुलेगी, उनमें फासला बहुत नहीं है। मुश्किल से 2 फीट का फासला है, 3 फीट का फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है, क्योंकि हम आदमी ही 5-6 फीट के हैं। हमारी पूरी जीवन व्यवस्था 5-6 फीट की है। उस 5-6 फीट में ही सारा इंतजाम है। जिस जगह जीवन की ऊर्जा इकट्ठी है वह जननेंद्रिय के पास कुंड की भांति है। इसलिए उस ऊर्जा का नाम कुंडलिनी पड़ गया, जैसे कोई पानी का छोटा सा कुंड। इसलिए उस ऊर्जा का नाम कुंडलिनी पड़ गया, जैसे कोई सांप कुंडल मार कर सो गया हो। सोए हुए सांप को देखा है कभी? कुंडल पर कुंडल मार कर फन को रख कर सोया है। लेकिन सोए हुए सांप को जरा छेड़ दो, फन ऊपर उड़ जाता है, कुंडल टूट जाते हैं। इसलिए उसे कुंडलिनी नाम मिल गया, जो ठीक हमारे सेक्स सेंटर के पास हमारे जीवन की ऊर्जा का कुंड है, बीज है, सीड है, जहाँ से सब फैलता है। यह जो ऊर्जा हमारे भीतर सोई पड़ी है, अगर इसे जगा ना हो तो सांप को छेड़ने से कम खतरनाक नहीं है। सांप को छेड़ना बल्कि बहुत खतरनाक भी नहीं है। इसलिए खतरनाक नहीं है कि एक तो 100 में से 97 सांपों में कोई जहर नहीं होता। 100 में से 97 सांप तो आप मज़े से छेड़ सकते हैं, उनमें कुछ होता ही नहीं। अगर कभी उनके काटने से कोई मरता है तो सांप के काटने से नहीं मरता, सांप ने काटा है इस ख्याल से मरता है, क्योंकि उनमें तो जहर होता ही नहीं। 97% सांप किसी को मारते नहीं। हालांकि लोग बहुत मरते हैं, उनके काटने से भी मरते हैं। वे सिर्फ ख्याल से मरते हैं कि सांप ने काटा, अब मरना ही पड़ेगा। और जब ख्याल पकड़ लेता है तो घटना घट जाती है। यह शक्ति उठेगी तो आप तो जाएंगे, आपके बचने का कोई उपाय नहीं। और अगर आप डरे तो जैसा कबीर ने कहा है, कबीर ने 2 पंक्तियों में बड़ा अच्छा कहा है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। कोई पास बैठा था, कबीर से पूछा आप किनारे क्यों बैठे हैं? कबीर कहते हैं मैं पागल, खोजने गया, किनारे ही बैठ गया। किसी ने पूछा आप बैठ क्यों गए किनारे? मैं डर गई डूबने से, इसलिए किनारे बैठ गई। जिन्होंने खोजा उन्होंने गहरे जाकर खोजा। डूबने की तैयारी चाहिए, मिटने की तैयारी चाहिए, एक शब्द में कहें मरने की तैयारी चाहिए। जो डर गया डूबने से वह बच तो जाएगा, लेकिन फिर अंडा ही बचेगा, पक्षी नहीं जो आकाश में उड़ सके। शेष फिर